हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में कबड्डी के बारे में जाना था और कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में जाना था। आज पाठ 11 पढ़ेंगे, फुलवारी। फूलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जानेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मधुबनी चित्रकला, उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फूलों की घाटी के बारे में। ये उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, लेकिन साल में कुछ ही हफ्तों के लिए। आपको दिखाते हैं फूलों की घाटी। ये है फूलों की घाटी का एक चित्र। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। अब लिखा है फूल खाए भी जाते हैं, यानी कि कुछ फूल ऐसे हैं जो खाए भी जाते हैं। तो ओमना के सफ़र में आपको बताया था, ओमना के सफ़र वाला जब लेसन पढ़ा था तो आपको बताया था कि केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जिनमें फूलों के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इन सभी से प्रश्न बनते हैं और मैंने सिर्फ वही नोट किया है जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में, केले के फूल की सब्जी केरल में और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। अब लिखा है इत्र के लिए मशहूर जिला, यानी एक ऐसा जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। पास के इलाकों से यहाँ ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। गुलाब जल का प्रयोग भी काफ़ी चीज़ों में होता है। इत्र तो आप जानते ही हैं, खुशबू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और केवड़ा जो है मिठाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी कन्नौज में ही तैयार किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज और ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो मधुबनी चित्रकला से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि यह बिहार राज्य से संबंधित है और इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया। यानी बिहार में एक जिला है मधुबनी, उसी जिले के नाम पर इस चित्रकला का नाम रखा गया मधुबनी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, यानी कि यह बहुत प्राचीन है। ये भी आपको याद रखना है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ की दीवारों पर और आंगन में इस चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब त्योहार होते हैं और जब खुशी का कोई मौका होता है तो वहाँ आंगन में दीवारों पर कुछ चित्र बनाए जाते हैं। तो इसी चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है चित्र बनाने में। आगे क्या लिखा हुआ है? इस चित्रकला में चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी कि चावल को पीसा जाता है, फिर उस घोल में रंग मिलाए जाते हैं और उन्हीं से चित्र बनाए जाते हैं।
ये होती है मधुबनी चित्रकला। इनमें ये जो चित्र बने हुए हैं ये किससे बने हैं? चावल को पीसकर उनमें रंग मिलाया गया है और उन्हीं से ये चित्र बनाए गए हैं। और इसी प्रकार के चित्र दीवारों पर, आंगन में बनाए जाते हैं त्योहारों और खुशी के मौके पर। आगे लिखा हुआ है, ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो नील से, हल्दी से, फूल और पेड़ों के रंग से प्राप्त किए जाते हैं और उन्हीं रंगों का इस्तेमाल इस चित्रकारी में किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपको चित्र में दिखाया था। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला में आपको कथन दिए जाएंगे 4 और उसमें जो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन है वो पहचानने होंगे। तो आपको ये सभी तथ्य याद रखने हैं। इन्हीं में से आपको लाइनें लिखी हुई मिलेंगी, तो आपको याद रखना है जो मधुबनी चित्रकला के बारे में बताया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इस लेसन में जो भी बताया है छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। फूल खाए जाते हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूल की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि इन सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। और यहाँ ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। कहाँ से लाए जाते हैं? पास के इलाकों से। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है और हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि इस कार्य में हजारों लोग लगे हुए हैं। मधुबनी चित्रकला यह बिहार से संबंधित है। इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ की दीवारों और आंगन में इस चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये भी पूछा जा चुका है। मैंने वही लिखा है, आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो यदि आप पूरे देख लेते हैं तो आप EVS में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने वही तथ्य लिखे हुए हैं जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। और ये इसमें ये भी याद रखना है कि ये जो रंग इसमें चावल के घोल में मिलाए जाते हैं ये प्राकृतिक रंग होते हैं। इन्हें नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल इन्हें बनाने के लिए किया जाता है। और चित्रों में क्या क्या बनाया जाता है? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है। तो आज की वीडियो में 3 टॉपिक्स थे। एक तो फूलों की घाटी, एक कन्नौज जिला यानी इत्र के लिए मशहूर कन्नौज जिला, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मधुबनी चित्रकला। तो इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। तो वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखेंगे तो ये सभी तथ्य आपको याद हो जाएंगे। मैं इसीलिए एक वीडियो में कम ही टॉपिक लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो तथ्य मैं बताती हूँ वो याद रहें, क्योंकि एक साथ कई टॉपिक लेने से आप लोग भूल सकते हैं। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।